सर आप ये क्या कर रहे हो? कम ऑन बेबी, चिल करो ना। सर मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ये सब क्या कर रहे हो आप? तुम्हारे पति ने बताया नहीं तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेरे पति ने मुझे बताया है कि आपको मुझसे कुछ बात करनी थी, उनके प्रमोशन से रिलेटेड। बस ये बोला उसने और कुछ नहीं? हाँ मुझे बस इतना ही बताया। बैठो तुम, मैं भी आया। क्या हो रहा है ये सर मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे थे? और ऐसी कौन सी बात है जो उसने मुझे नहीं बताई? हर्ष कौन सी बात छुपा रहा है मुझसे? क्या बात हो गई? अरे सर का फोन। हेलो, हाँ सर। सर के बच्चे, तुम पति पत्नी मिलके मुझे फंसाना चाहते हो, अंदर कराना चाहते हो? नहीं सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला आपको क्यों फंसाना चाहूँगा? एक बात बता, तूने अपने पत्नी को बताया नहीं वो क्या करनी है यहाँ पर? नहीं सर, मैंने अपनी बीवी को अच्छी तरह से बताया है कि वो आपके पास जाए और आपको खुश कर दे। बकवास बंद कर। जब मैंने उसे छूने की कोशिश करी ना तो उसने ड्रामा कर दिया, कहती मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या करना क्या नहीं। अब तेरी भलाई इसी में, चुपचाप मेरे फ्लैट पर आ और अपनी पत्नी को समझा वो क्या करने आई है, वरना बेटे तुम अपना प्रमोशन तो छोड़, तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं, समझा? नहीं सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके फ्लैट पर आता हूँ और उसे समझाता हूँ। जल्दी आ। ये दो कोड़ी के लोग ये मुझे टेंशन देंगे। अबे यार, ये शिवानी क्या कर रही है? इसको मैंने समझाया था कि ये सब मत करियो, वो चाहती ही नहीं है कि मेरा प्रमोशन हो। ये ना गरीबी में मरना चाहती है, पागल। इसको समझा कर ही आना पड़ेगा। देखो शिवानी, तुम्हें ना मेरी बात माननी पड़ेगी। एक दिन की बात है, सर के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लो, कुछ तुम्हें चला जाएगा यार। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम एक बार सोचो तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमने मुझसे शादी किस लिए करी थी? इसलिए? अरे यार, बीवी हो तभी तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, और बीवी का हक होता है अपने पति की बात मानना। इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरी बात मान लो, और एक दिन की बात है, इसमें ना यार कोई बड़ी बात नहीं होती। बस सर के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लो और मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। तुम्हारे लिए ये बड़ी बात नहीं होगी, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी इज्जत का सवाल है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और हाँ, तुम्हारी असलियत आज मुझे पता लग गई है, और मैं ये सब नहीं कर सकती, चाहे तुम जो भी बोलो। बस करो शिवानी यार, और आजकल के टाइम में ना सब कुछ चलता ही है, ये ना नॉर्मल हो गया है। और तुम देखो ना, फोनर्स लोग आजकल ना ऐसे एक्सचेंज करते रहते हैं। बस यार छोटी सी बात है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो और देखो ना, मुझे प्रमोशन मिलेगा, और तुम्हें पता है सैलरी भी डबल हो जाएगी मेरी, और हमारे पास नया घर, हमारे पास गाड़ी होगी अपनी खुद की, और नौकर चाकर होंगे। और तुम देखो, ये तुम्हारी ड्रेस कितनी पुरानी है, अब तुम भी चाहती होंगी ना कि तुम्हारे पास नई नई ड्रेसेस आए और नई नई जगह घूमने जाओ। देखो यार, मेरी खुशी के लिए तो तुम इतना सब कुछ कर सकती हो ना। वाइफ एक्सचेंज तुम्हारे लिए नॉर्मल बात होगी, पर मेरे लिए नहीं। और तुम बोल रहे हो ना कि मेरे कपड़े, अरे मैं इन कपड़ों में भी बहुत खुश हूँ, नए हो या पुराने हो। लेकिन नए कपड़ों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मैं अपना पति नहीं बदल सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मेरे लिए लाइफ टाइम के लिए सिर्फ तुम हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे पागल, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि तुम अपना पति बदलो यार, एक रात की बात है, बस सबको खुश कर दो और मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। अरे यार तुम देखो ना, उस छोटे घर से ना हम बाहर निकलेंगे, हमारा एक आलीशान घर होगा। प्लीज यार शिवानी, मेरी बात मान लो ना तुम। यार तुम पैसों के लालच में इतने अंधे हो जाओगे कि तुम मुझे भी बेचने लग जाओगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे नहीं चाहिए मुझे बड़ा घर, मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं इतने में खुश हूँ। मैंने आज तक तुमसे कोई डिमांड नहीं करी है ना, तो बस ये सब मत करो। बस शिवानी यार, अब तुम ना बात का ना बतंगड़ बना रही हो यार। मैं ठीक है यार, तुमसे एक छोटी सी डीली तो रखी है। देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो तुम ना मेरा मरा मुंह देखोगी, तुम्हें मेरी कसम है। ठीक है, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, मैं ना अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। और एक पति का धर्म होता है अपनी पत्नी की रक्षा करना, और तुम अपने हाथों से मुझे बेच दे रहे हो। बहुत पछताओगे तुम। यार शिवानी, छोड़ो ना ये सब। और वैसे थैंक यू, तुमने मेरी बात मान ली। और यार तुम खुद सोचो ना, हमारे आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बस छोटी सी तो बात है, एक रात की बात। सर, मेरी वाइफ मान गई है, जैसा आप करना चाहते हैं मेरी वाइफ के साथ वैसा कर सकते हैं आप। देखा मैंने, मान गई तुम्हारी पत्नी। अब एक काम कर, खड़ा हो, अपनी पत्नी को ले और निकल मेरे घर से। सर,
आपने जो कहा था मुझसे करने के लिए मैंने वो कर दिया और मेरी वाइफ मान गई है। आप मुझे ऐसे भगा क्यों रहे हैं? शर्म नहीं आती तुझे? अरे किस मिट्टी का इंसान बनाया तू? पत्नी को देख अपने, वो बेचारी तेरे आगे रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, मेरे साथ आने के लिए मना कर रही है, और तू उसे फोर्स किया जा रहा है कि वो मेरे साथ सो जाए ताकि तेरा प्रमोशन हो सके, तेरी सैलरी डबल हो जाए, ये ज़िंदगी तुझे मिल जाए। किस एवज़ में? अपनी पत्नी के एवज़ में? शर्म नहीं आती तुझे? और मैडम सॉरी, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था, मैं आप में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, ना ही मेरी कोई इंटेंशन थी ऐसी। ये तो आपके पति का बस एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट था। सर लॉयल्टी टेस्ट? मैं कुछ समझा नहीं। गुड जॉब हर्ष, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा तैयार किया तुमने। थैंक यू सर। और आपको पता है मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ना बहुत टाइम दिया है और बहुत मेहनत से बनाया है ये। तुम्हारी मेहनत नज़र आ रही है इसमें। हाँ सर। सर मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल करो। सर मेरे को इतना टाइम हो गया यहाँ पर काम करते हुए आपकी कंपनी में, मैं बस चाहता हूँ कि आप मेरा प्रमोशन कर दीजिए। हर्ष, तुम्हें हमारी कंपनी में काम करते हुए केवल अभी 3 साल हो गए, जबकि तुमसे पुराने और सीनियर्स भी बंदे यहाँ रहते हैं। पांडे जी को 7 साल हो गए, उनको अभी तक प्रमोशन नहीं मिली। तुमसे पहले प्रमोशन का नंबर उनका है, समझे? हाँ सर मैं समझता हूँ, पर आप खुद देखिए ना, माना कि मैं 3 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, पर शायद मैंने पांडे जी से ज़्यादा ना हार्डवर्क करा होगा। और आप खुद देखिए ये प्रोजेक्ट बनाने में मुझे कितना टाइम लगा, और आपने ये प्रोजेक्ट कितने लोगों को दे रखा है, वो आज तक नहीं कंप्लीट कर पाए, और मैंने एक दिन में कंप्लीट कर दिया। सर आप जानते हैं मैं इतना हार्ड वर्किंग मैन हूँ, तो सर एक प्रमोशन तो बनता है ना मेरा भी। देखो, हार्ड वर्क तो तुम करते हो, मानता हूँ, लेकिन तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ इस कंपनी में। हाँ, तुम्हारी प्रमोशन करने के लिए मैं आउट ऑफ वे जा सकता हूँ। आउट ऑफ वे? तो सर आप जाइए ना, आप तो मालिक हैं, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। देखो, हर चीज़ की एक कीमत होती है, और इसकी कीमत पता है क्या? कीमत? क्या कीमत है सर? मुझे तुम्हारी पत्नी चाहिए, वो भी एक रात के लिए। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी पत्नी चाहिए? मुझे लगता है ना आप ना मुझसे मजाक कर रहे हैं। देखिए सर, मैं तो बस आपसे इतना चाह रहा हूँ कि बस आप मेरा प्रमोशन कर दीजिए, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरी बात को सही से सुन नहीं पाए शायद। मुझे तुम्हारी पत्नी चाहिए एक रात के लिए, तुम्हारी प्रमोशन की कीमत पर, क्योंकि वक्त से पहले अगर मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा ना, तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तुम्हें याद है न्यू ईयर पार्टी जब तुम अपनी पत्नी के साथ आए थे? हाँ सर मुझे अच्छी तरह से याद है। तो उसमें उसने ग्रीन साड़ी पहनी हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, और आज मैं तुम्हारी पत्नी को चाहता हूँ मेरी बाहों में, वो भी ग्रीन कपड़ों में। हाँ, लेकिन वेस्टर्न ड्रेस में। सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम आज अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दोगे तो तुम्हारी प्रमोशन प्लस सैलरी डबल। ज़्यादा सोचो मत हर्ष। अगर मेरे जैसी लाइफस्टाइल चाहिए, ऐसा घर चाहिए, नौकर चाकर और गाड़ी चाहिए ना, तो तुम्हें अपनी पत्नी को एग्री करना पड़ेगा कि वो आए और मुझे खुश कर दे। तुम्हारी किस्मत तुम्हारी पत्नी के हाथ में है। देखिए सर, मैं आपकी सारी बात मानता हूँ, और हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रमोशन हो, मेरी सैलरी डबल हो, और मेरा भी घर आपके जैसा हो, मेरे पास भी कार हो, मेरे आगे पीछे नौकर चाकर हो। पर सर मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उससे प्यार भी करता हूँ। कम ऑन हर्ष, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? हर पति अपनी पत्नी से प्यार करता है, और मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि तलाक दे के मेरे पास भेजो। तुम प्यार पूरी ज़िंदगी करते रहो भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस अपनी कुछ हसरतें मिटानी है। तुम उससे प्यार करते रहो, वो भी तुमसे प्यार करती रही, मुझे बस उसकी एक रात चाहिए। सोचो मत, ऐसा मौका किस्मत बार बार नहीं देती। पत्नी को भेजो, प्रमोशन और डबल सैलरी ले जाओ। लेकिन सर ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, मैंने अपनी पत्नी से बात भी कर ली, अगर वो नहीं मानी तो? वो तुम्हारा काम है, और दुनिया की कोई भी पत्नी ऐसी नहीं जो अपनी पति की बात काटती, समझे? अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो मनाओ उसे। ठीक है सर, मैं आज ही अपने घर जाकर ना अपनी बीवी से बात करता हूँ। हाँ, और ध्यान रहे, मनाना ही, प्रमोशन चाहिए तो। ठीक है सर। मैं जानता हूँ ये अपनी पत्नी को मना के ज़रूर लाएगा। तुम काम बहुत कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे। अच्छा लगा कि एक लड़का एक कंपनी को इतना वक्त दे सकता है, इतना काम दे सकता है। लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें प्रमोशन दूं वक्त से पहले या ना दूं। फिर मेरा माथा ठनका। एक बार इसकी नीयत तो जांची जाए कि कहीं ये लालच में कोई उल्टे सीधे कदम तो नहीं उठाएगा। और आज देखो, तुमने प्रूव कर दिया खुद को कितने लालची हो तुम। अरे एक प्रमोशन के लिए तुम अपनी पत्नी को गैर मर्द के साथ सुलाने पे आतुर हो गए। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि वो तुम्हारे साथ 7 फेरों का बंधन लेके आई थी। मतलब समझते हो उसका? ज़िंदगी भर तुम्हें उसका साथ देना था, उसकी रक्षा करनी थी, और तुम क्या कर रहे थे? तुम उसको मेरे साथ सोने के लिए राजी कर रहे थे, वो भी अपनी कसम देके। और तुम्हें पता है, अब तुम प्रमोशन तो भूल जाओ बच्चे, अब तुम्हें मैं इस कंपनी से निकाल दूँ। तुम्हारी मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है, समझे? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपने मुझे जॉब से निकाल दिया तो मेरे पास तो और कोई कमाने का जरिया ही नहीं है। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। हाँ मैं ऐसी आइंदा ना गलती दोबारा नहीं करूँगा, बस एक चांस और। ऐसा चांस मैं तुम्हें करने का दोबारा दूंगा भी नहीं, क्योंकि तुम जैसे इंसान की फितरत में अच्छे से जान गया हूँ।
अरे जो चंद पैसों के लालच में अपनी पत्नी को मेरे से बेच रहा है, कल को मेरी कंपनी का डाटा किसी और कंपनी को बेच देगा, वो भी चंद पैसों के लालच में। तो जैसे इंसान को मैं अपने घर पे एक पल और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुपचाप निकल जा मेरे घर से, इससे पहले कि मैं गार्ड को बुला के तेरे हाथ पैर तोड़वा दूं, समझा? निकल। चलो शिवानी। हाथ छोड़ो मेरा, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, और हमारे बीच का जो रिश्ता था ना वो भी खत्म। अरे शिवानी तुम पागल हो गई हो क्या? ठीक है यार, होगी मुझसे गलती, हम घर जाके बात करते हैं ना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और मैं तुमसे डिवोर्स लूंगी, डिवोर्स। निकल जाओ तुम यहाँ से। देखो शिवानी, तुम ना देखो यार, गुस्सा हो गई हो, मैं तुम्हें मना लूंगा, तुम चलो ना घर। ओए, सुना नहीं तूने क्या बोला उसने? चुपचाप मेरे घर से निकल, वरना सही सलामत जा नहीं पाएगा। निकल यहाँ से। और मैडम सॉरी, मैं गुनहगार हूँ आपका। मुझे नहीं पता था मेरा ये सब करने से आपका घर टूट जाएगा। आई एम सॉरी। नहीं नहीं सर, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। अच्छा हुआ आपने ये सब किया। मेरे पति की असलियत तो मेरे सामने आ गई। मैं आंख बंद करके अपने पति पे भरोसा करती थी। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा निकलेगा। और मैडम मैं जानता हूँ आप पढ़ी लिखी हैं। मैंने अभी हर्ष को जॉब से निकाला है, तो उसकी जॉब खाली है। उसकी जगह पर आप जॉब कर सकती हैं, ताकि आपको सर्वाइव करने में आसानी हो। और जब तक चाहे आप मेरे घर पे रह सकती हैं, आपको बेघर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और घबराइए मत, मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी मदद करी। आप आराम कीजिए।